हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 10th के एक्सरसाइज 10th जो पुरानी बुक से हम लोग बना रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 tan a is equal to 4 then prove that स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1/√7 होगा। इसी तरह से सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कि LHS को तोड़ के RHS में हमको 1/7 लाना है। गिवन में आपका 3 tan a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जो आपका गिवन है। तो बच्चों हमारा गिवन क्या है जरा सा देखिए, लिखते हैं गिवन है मेरा 3 tan a इज इक्वल टू 4। क्या है? 3 tan a इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अभी इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आपने सोल्व किया था। क्या किए थे कि 3 को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा tan a इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला यहाँ 4/3 आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा सा। अब यहां से अगर हम tan का फॉर्मूला का बात करें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपका 4/3 दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं? डिफिनिट करते हैं। तो डिफिनिट करने में p को डिफिनिट करेंगे तो 4k और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3k। तो देखो p आपका गिवन है, b भी गिवन है, क्या नहीं गिवन है? h नहीं पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग h निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर आपका है आपका 4k। तो यहां लिखेंगे 4k का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ आपका 3k। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 3k का स्क्वायर। सही है। चलिए अब यहां से जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ 16k का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9k का स्क्वायर। फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 का हो जाएगा आपका 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा k। तो ये मेरा h निकल गया बच्चों। अब h जैसे ही निकला तो हमारा जो वैल्यू निकालना उसके बारे में बात करते हैं। इसको सॉल्व करना है फिर ये लाना है। तो LHS लेकर के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। LHS क्या है बच्चों? LHS आपका है स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस का कॉसेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस का कॉसेक ए। ये हमारा आपका क्या है? LHS का वैल्यू दिया हुआ। अब यहां से सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक का क्या होगा? सेक को क्या लिखेंगे हम लोग? सेक का होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस माइनस कॉसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय यहां भी हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस और प्लस का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए पहले। h क्या है मेरा? h है 5k। तो यहां हो जाएगा 5k अपॉन का बेस कितना है 3k। तो ये हो गया आपका 3k माइनस का 5k और परपेंडिकुलर क्या है मेरा 4k। देखो k से k कैंसिल हो रहा है डिवाइडेड बाय यहां भी अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? वही 5k अपॉन का 3k प्लस 5k अपॉन का 4k। k से k कैंसिल हो गया। सही है बच्चों। अब यहां से हम लोग जो लिखने वाले हैं देखो ऊपर में इसका एलसीएम करेंगे नीचे वाले का। तो यहां है 5 अपॉन का 3 माइनस का 5 अपॉन का 4 अपॉन यहां हो जाएगा 5 अपॉन का 3 प्लस 5 अपॉन का 4। तो प्यारे बच्चों अब यहां हम लोग फ्रैक्शन का सम करते हैं और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए यहां जब भी हम लोग लिखेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 12। 3 से करेंगे कितना 4। तो 4 5 जा कितना 20 माइनस 5 3 जा 15। इसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा नीचे में 12 इधर जाएगा 20 प्लस का 15। सॉल्व करिए इसको। देखिए 20 में से 15 गया तो 5 अपॉन का 12 डिवाइडेड बाय
इस दोनों को ऐड करेंगे तो 35 अपॉन का 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट में 5 अपॉन का 35, देखो 5 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो गया 1। तो अब ये ऊपर में 1 का भी हो गया और रूट 7 का भी हो गया, तो 1 का तो 1 होता है, अब ये रूट 7 हो गया। तो यही हमको लाना था 1 अपॉन का रूट 7 जो मेरा यहाँ पे आ गया। तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का सेकंड है। तो इसमें भी हमारा क्या है, 3 tan a का वैल्यू 4 है, जो सारा कुछ दिया हुआ था। यहाँ से हम लोग p का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये और h का वैल्यू यहाँ पे, ये चीज इतना चीज हमारा दिया हुआ था। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 माइनस का साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस a, और इसको सॉल्व करके 1 बाय 2 रूट 2 लाना है। तो बच्चों देखो, जब हम लोग LHS लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ये LHS है मेरा, LHS का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करिए, ये 1 हो गया मेरा, और साइन का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा, b बाई एच। ठीक है बच्चों, अब यहां से जब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1 माइनस का p कितना है मेरा, p है मेरा 4k, तो यहां लिखेंगे 4k अपॉन का 5k डिवाइडेड बाई, यहां हो जाएगा 1 प्लस का 3k अपॉन का 5k, k से k हर जगह कैंसिल हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसके जस्ट नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन और ये हो जाएगा फ्रैक्शन का सम एडिशन। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखो 5 और 1 कैल्सियम 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 माइनस का 4, नीचे इसी तरह से ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा आपका 5 प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब यहां से जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 में से 4 गया तो 1, और ये आपका हो जाएगा 8। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1 का भी स्क्वायर रूट और 8 का भी स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 8 का होता है 2 रूट 2। आपको दिखा देंगे 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 4, 2 से करेंगे फिर 2, तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है इसके अंदर में 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, तो ये 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और एक रूट वाला अंदर रह जाता है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया 1 अपॉन का 2 रूट 2 आ गया, जो हमारा लाना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका आर्ट्स क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बच्चों कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ये जो मेरा गिवन है इसको लेकर के मैं सबसे पहले चल रहा हूं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से लिखेंगे मेरा गिवन क्या है, पहले ये देख लो। गिवन है बच्चों कि cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो प्यारे बच्चों जब cot थीटा का वैल्यू 15/8 है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां से cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p, जो आपका 15/8 दे रखा है। तो यहां से जब इसको डिफिनिट करेंगे इस रेशियो को, तो हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 15k, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 8k। तो यहां भी मेरा क्या है, b का वैल्यू पता है, p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, h का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो h बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है ना। चलो अब यहां से हम लोग लिखते हैं p का वैल्यू क्या है मेरा 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 15k, तो 15k का स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64k का स्क्वायर प्लस 15 15 जा 225k का स्क्वायर। फाइनली जब ऐड होकर के आएगा बच्चों, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2089k का स्क्वायर, और ये जो होता है आपका 17 का होता है स्क्वायर, और ये हो गया k। तो फाइनली जो h का वैल्यू आया बच्चों, h का वैल्यू क्या आ गया मेरा, h का वैल्यू आ गया 17k। ये
तो अब जो फाइनली मेरा क्वेश्चन है उस पे हम लोग थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहां दे रखा है, क्या है मेरा क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, यहां हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप साइन का वैल्यू पी बाई एच के फॉर्म में लिख करके यहां से वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 2-4 स्टेप आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां अगर हम लोग एक बात करते हैं, आप लोग प्रीवियस है ना बेसिक में आप लोग जानते होंगे, बेसिक वगैरह फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तत्काल अगर हम इसको इस 1 को a बोल दें और इसको b बोल दें तो देखो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ऊपर में भी, और इसको अगर हम a और इसको अगर हम b बोल दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ नीचे में भी हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम यहां से इसके हेल्प लेकर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही है ना। चलो अब यहां से देखो, यहां भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, सही है बच्चों। चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये हो गया आपका क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना बच्चों। अब यहां पे अपना वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन क्या है मेरा, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन को लिख सकते हैं हम लोग p बाई, या फिर ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग p बाई एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 और इधर हो जाएगा b बाई एच का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट कर लो तो प्यारे बच्चों 1 माइनस p क्या है मेरा, देख लो 8 के, यहां पे लिख देता हूं मैं 8 के, और h हमने लिखा ना 17 के, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस का क्या हो जाएगा आपका b, इसमें क्या है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 के अपॉन का 17 के का स्क्वायर। देखो कैसे के कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो गया माइनस का, यहां देखो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर भी जस्ट देखें 289 होगा बच्चों। इसी तरह से यहां भी हम लोग जब करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225 अपॉन का क्या हो जाएगा बच्चों 289, सही है ना। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो नहीं कुछ तो 1 डाल दो, फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन नीचे ऊपर हो गया। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, यहां से जब आप यहां पे सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया आपका 289, सही है। 1 से करेंगे तो यहां हो जाएगा 289 माइनस का क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय, यहां भी हो जाएगा 289 और यहां से हो जाएगा आपका 289 माइनस का क्या हो जाएगा 225, ये ना होगा फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन। चलो अब यहां से देख लो, आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5, ये रह गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 225 बच्चों, ठीक है। और अपॉन का क्या है, अच्छा ये से ये तो कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो प्यारे बच्चों, जब यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 है ना, इधर हो जाएगा 64। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 225 अपॉन का 64, यही हमारा क्या हो जाएगा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 आर.एस. अग्रवाल का। तो इसमें क्या है बच्चों, जरा सा ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin A into cos A इज इक्वल टू 1। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जिसका बी एंगल 90 डिग्री है और साथ में आपका दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल के लिए tan A का वैल्यू 1 है, तो आपको प्रूव करना है 2 sin A into cos A का वैल्यू 1 होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम ट्रायंगल का बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल का बात कर लें तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसमें कह रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल आपका बी हो गया। बाद बाकी आप किसी को भी ए बोल दो और किसी को भी आप सी बोल दो। क्लियर है? चलो, अब जो मेरा गिवन है बच्चों वो क्या है आप जरा सा देख लो। गिवन है मेरा सबसे पहले एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, साथ में दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1। tan A का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? 1 दे रखा है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा सा। tan को लिख सकते हैं p बाई बी का वैल्यू 1, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिखते हैं चलो 1 बाय 1। और यहाँ पे tan A का बात कर रहा है ना। tan A कहने का मतलब हो गया आपका इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है, ए एंगल का। ठीक है, चलो तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो P क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड P होगा। जिस एंगल का बात करते हैं उसके अपोजिट साइड को कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो BC आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका हो गया 1K। ठीक है, यहां से ब्रेक करेंगे तो P बराबर हो गया 1K और B बराबर भी हो गया आपका 1K। तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा बेस। तो बेस भी आपका ये भी दे रखा 1K। तो देखो ना, ये पता है, ये पता है, ये साइड नहीं पता है, दैट मींस हाइपोटेनस नहीं पता है। बच्चों हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है बताओ? हाइपोटेनस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सही है ना? चलो अब यहां से देख लो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है मेरा, अब यहां से यदि हम लोग बात करें पी का, तो पी कितना है बच्चों? 1K। ये मेरा हो गया 1K का स्क्वायर प्लस बी क्या है बच्चों? 1K ही है, 1K का स्क्वायर। फाइनली जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 2K का स्क्वायर, जो आपका फाइनल वैल्यू देगा √2K। तो ये मेरा h हो गया। तो बच्चों h भी हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। जब h हम लोग फाइंड आउट कर लिया तो जो हमको लाना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन में LHS को लेकर के चलते हैं। LHS क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों LHS आपका दिया हुआ है 2 sin A इंटू cos A, यही है ना। चलो अब यहां से वैल्यू पुट करो, ये तो 2 मेरा खुद का एक वैल्यू है, इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों? P बाई एच इंटू ये हो जाएगा आपका B बाई एच। तो प्यारे बच्चों 2 P क्या है मेरा? P कितना है? P है 1K, यहां लिख दे रहा हूं मैं 1K। H क्या है मेरा? स्क्वायर रूट 2K, स्क्वायर रूट 2K इंटू B क्या है बच्चों? B है आपका वही 1K अपॉन का स्क्वायर रूट 2K। K से K कैंसिल हो गया बच्चों, सब ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के 2 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 होगा, और स्क्वायर रूट 2 को करेंगे तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। फाइनली 2 बाय स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू 2 होगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। यही हमारा RHS प्रूव्ड हुआ, यही हमारा RHS 1 लाना था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोचते हैं और ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। और सबसे जो बेस्ट तरीका होता है बच्चों सीखने की, वो होता है कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन जो टीचर आपको समझाता है उस टीचर को देखिए कि कैसे सॉल्व कर रहा है, और फिर उसको आप है ना खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। और फिर जहां दिक्कत होता है फिर वहां आपका वीडियो आप देखिए, या फिर आपके टीचर ने जो समझाया उस चीज को आप देखिए। तो यही एक तरीका होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।